आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट जो कि 2023 में इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिनका 16 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए मैं इंग्लिश का एक सेट पेपर यानी कि मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मॉडल क्वेश्चन के ज़रिए आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लेसन से क्या क्या लाइनिंग इम्पॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पैटर्न भी पूरा समझा दूंगा। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आपको कई सारी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी जिसकी सहायता से एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। अगर आपने हमारे लाइव क्लासेस को नहीं देखा है तो पिछले 1 महीने से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस प्रत्येक दिन रात 9 बजे चलती हैं, तो उसे जाके लाइव क्लास को देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो वहाँ पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इंग्लिश में आपको पता है ग्रुप बी ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा, यानी इंग्लिश में 2 पेपर होगा। ग्रुप बी 60 नंबर का होगा और ग्रुप ए वो 20 नंबर का लॉन्ग ये शॉर्ट होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 60 नंबर और 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें MCQ और SAQ दोनों शामिल है। तो हम लोग दोनों पेपर को देखेंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग वाले पेपर को देखते हैं। सेट 1 ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है, देखिए 1 नंबर का क्या लिखा रहेगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड। ये वर्ड जो है, वर्ड पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, यानी कि आपका आंसर 100 वर्ड में ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप केवल आंसर दे दीजिए बस। तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। दाएं से बिट से एक लेसन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। APJ अब्दुल कलाम यानी कि स्ट्रॉन्ग रूट से रहेगा। थैंक यू मैम से रहेगा। 3 क्वेश्चन से, चारों लेसन से एक एक क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको करना है कोई 2। एक प्रश्न पे 6 नंबर मिलेगा, 2 कीजिएगा 12 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देख सक रहे हैं, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द रस्किन बॉन्ड ऑफ द स्टोरी द आइसेबिट। तो यहाँ पर कई सारे सेट हैं। तो किन्हीं में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, किन्हीं में लाइनिंग दिया है। तो सभी सेट का एक एक करके डिस्कशन किया जाएगा। तो आज पहले हम सभी सेट 1 डिस्कस करते हैं। 2 नंबर में, हाउ हैड APJ अब्दुल कलाम ट्राइड टू फॉलोइंग हिज फादर टेक्निकल टीचिंग इन हिज लाइफ। 3 नंबर है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन। डी नंबर है, व्हाट क्वेश्चन एरोज इन द माइंड ऑफ द जार, व्हाट डिड द प्रोक्लेम द करेक्ट आंसर, कुड द लर्न मेन सेटिस्फाई हिम। तो ये चारों प्रश्न में से कोई 2 करना है आपको, ठीक है। अब 2 नंबर के तरफ चलते हैं। तो 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन लिखा गया कि केवल कोई 2 करना है। पहला है, What images of life and death do we find in the poem On Killing a Tree? तो On Killing a Tree से एक लॉन्ग है। दूसरा है, What is the theme of the poem A Sleep in the Valley? इस पोएम का थीम क्या है वो बताइए। तीसरा है, Write a note on the comparison highlighted in the poem Shall I compare thee to a summer day? चौथा है, Evaluate the poetry of the earth as a sonnet। तो यहाँ से भी कोई 2 प्रश्न करना है। क्वेश्चन पैटर्न समझिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और अभी भी आप सभी को एक अलग वीडियो मिलेगा जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अभी पैटर्न भी समझते चले जाइए। 3 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें आंसर एनी वन दिया है, कोई एक का उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि ये प्रपोजल वाला लेसन से है और इसमें से 3 क्वेश्चन आता है आपका, तो एक ही करना है आपको। पहला आया है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले। द प्रपोजल का टाइटल क्यों है प्रपोजल, उसको जस्टिफाई करना है। दूसरा है, राइट ए शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया स्टेफेनोवा। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नतालिया के जो पिता हैं चुबुकोव का भी कैरेक्टर या चुबुकोव एज ए सेंसिबल फादर, ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है।
तो 6 नंबर यहाँ से आपका ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। सी नंबर में इवेल्युएट द प्रपोजल एज ए शेडो ऑफ द लेट 18th सेंचुरी रशियन सोसाइटी। तो यहाँ से आप केवल नाताल्या और चुबुकोव का कैरेक्टर याद कर लीजिए आप सभी, अभी भी 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा आसानी से। 4 नंबर की बात करेंगे, डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा जाए वैसा कीजिए। ये ग्रामर वाला पोर्शन है आपका, जिसमें एक आपका वॉइस चेंज रहेगा 1 नंबर का, मोड ऑफ नरेशन रहेगा 1 नंबर का, सिंपल सेंटेंस रहेगा 1 नंबर का, कॉम्प्लेक्स यानी सेंटेंस 2 नंबर का रहेगा, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव सेंटेंस 2 से 3 नंबर का सेंटेंस आएगा आपका। तो 6 नंबर यहाँ पर हो गए, 6 तरह की चीज़ें आएंगी, डिग्री कंपैरिजन आएगा, वॉइस चेंज आएगा, नरेशंस आएगा। और 4 नंबर का ग्रामर यहाँ है, ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। तो आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन भरने के लिए आएगा, एक में हाफ नंबर 6 जगह भरना है, 3 नंबर का ये है। और ये किताब का ही कोई लाइनिंग होगा आपका, कोई भी कहानी जो चारों है, चारों स्टोरी है, उसी में से कहीं से लाइनिंग उठाया रहेगा। इसीलिए बुक को आप सभी अच्छे से पढ़िए, ठीक है, तभी आप सभी इसे कर पाएंगे। सी नंबर है, करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विद द राइट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो एक नंबर देखिए, तो आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्स। तो यहाँ पे जो लुक्स दिया है ना, वो अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखिए। तो लुक्स जो है अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो लुक्स के बदले लुकिंग, लुक्ड, वाज लुक्ड, क्या यूज करना है आपको, ये आप केवल लुक्स को हटाकर उसको लिख दीजिएगा यहाँ पर, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये भी बुक से रीडिंग रहेगा आपका, तभी आप पकड़ पाइएगा कि कौन से कहानी का है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपने क्या लाइनिंग पढ़ा है। तो ये जो 4 नंबर ग्रामर का ऐसा पोर्शन है ना, 4 नंबर ग्रामर में 4 मार्क्स आपको रीडिंग दिलाएगा। तो यहाँ से बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, बुक रीडिंग कीजिएगा, 4 मार्क्स ग्रामर में आपका हेल्प करेगा, आर्टिकल प्रीपोजिशन भरने में और एक जो है करेक्ट करने वाला में, इरोर वाला में, जिसमें गलती होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 4 नंबर तक बातें समझ में आई होगी। 3 नंबर तक आपका देखिए, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि आप सभी देख सकते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं कि 6 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन आया, कहानी से 12 नंबर हो गया, कविता से आया 12 नंबर, 24 नंबर हो गया, और नाटक जो है प्ले, उसमें से 6 नंबर आया, यानी कि 30 नंबर का लॉन्ग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 10 नंबर का भी मैंने आपको ग्रामर बताया, तो ग्रामर से 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 40 हो गया। अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो पैसेज टाइप है। पैसेज यानी कि ये पैसेज देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके नीचे में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सोल्व करना है। यानी जिस तरह से अनसीन पैसेज आप लोग करते थे क्लास 10 में, उसी तरीके का पैसेज है क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर है 5 नंबर में आपका पैसेज आएगा। पैसेज में आपको ये पैसेज को पूरा अच्छा से रीड आउट करना है। उसके बाद नीचे में 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर दिया है, इसे ढूंढना है। जैसा पैसेज आप सभी क्लास 10 में अनसीन पैसेज को पढ़ के सॉल्व करते थे, उसी तरह से इस पैसेज को पढ़िएगा। और यहाँ पर आपका ए नंबर में देखिए दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी यहाँ पर 4 ट्रू फॉल्स दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और इन चारों क्वेश्चन के आधार पर ऊपर जाके इसे आपको मिलाना है, ढूंढना है। यानी जो वाला आपका लाइनिंग टू द कॉपी मिल जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। इसे पढ़िएगा, समझिएगा। यानी कि जो सही होगा उसके आगे केवल टी लिखना है, नहीं तो एफ लिखना है। एग्ज़ाम की कॉपी में क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर अच्छा से दीजिएगा, 5 का ए और उसके बाद 1 है तो 1 दीजिए और इसका आंसर लिखिए। आंसर में टी है तो केवल टी, एफ है तो एफ, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मत उतारिएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या है, वो तो है जो ट्रू फॉल्स है 1-1 नंबर का है। बाकी बात यहाँ पर देखिए, ये 2-2 नंबर का 3 प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है ना 1, 2, 3, ये प्रश्न है और इसे जाकर ऊपर में ही आपको यहाँ पे ढूंढना है कि इसका आंसर जो आपका पैसेज दिया है ना, उसी पैसेज से आपको लिखना है। तो आपको जहाँ तक बातें समझ में आएंगी वो लाइनिंग उठा के लिख दीजिएगा बना के थोड़ा सा, क्योंकि 4 और 6 10 नंबर का पैसेज है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं कम से कम एटलीस्ट 5 नंबर तो आपका ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से ट्राई करेंगे
कोशिश करेंगे 8 से 10 नंबर भी ला सकते हैं। अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलेंगे। 6 नंबर यानी लॉन्ग का आखिरी है। यहाँ पर एक 3 आपका राइटिंग स्किल में चीज आएगा। पहला देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर ऑन रेकलेस ड्राइविंग, 2 + 8 10 नंबर। राइट ए रिपोर्ट सेलिब्रेशन एनुअल फंक्शन डे इन योर स्कूल, 2 + 8 यानी यहाँ भी 10 नंबर। या देखिए और दिया हुआ है, 6 का एम एडिटर लेटर है, और में इसका आपका रिपोर्ट है, इसका और में क्या दिया है ध्यान दीजिए, ये आसान है। राइट ए प्रीस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, एड ए सुटेबल टाइटल। टाइटल सही दीजिएगा 2 नंबर और पैसेज लिखिएगा 8 नंबर, 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा। ये जो पैसेज है उसे पढ़कर आपको समझना है कि ये पैसेज किसके बारे में लिखा है। तो मान लीजिए ये पैसेज लिखा है फ्लाइट्स टू जापान या ड्यूरिंग माय वेकेशन लास्ट, कोई भी एक टॉपिक आपका हेडिंग दे दीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप एक लाइन को लिखिएगा, 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 1 लाइन और लिखिएगा, 1-2 लाइन फिर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप कर दीजिएगा। इसे करेंगे एग्जाम में एटलीस्ट 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको याद रहेगी लेटर, इस बार एप्लीकेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये अगर आएगा तो यहाँ पर आपको अच्छा रंग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पैसेज को अगर समझ के लिखिएगा तो ज़्यादा मिलेगा। पैसेज को बिना समझे केवल लाइन को काट काट के लिखिएगा तो 5 से 6 नंबर मिलेगा। एटलीस्ट आपका हेडिंग सही होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका ए था ऊपर का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का था ना। पार्ट ए ऊपर में लॉन्ग क्वेश्चन का था 60 नंबर का। अब हम लोग पार्ट बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो पार्ट बी है हम लोगों का MCQ 20 नंबर और ACQ। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न MCQ के हैं। पहला 4 प्रश्न MCQ के हैं। ये चारों स्टोरी से होगा। चारों स्टोरी देखिए, दाएं से बीट, द जार, APJ अब्दुल कलाम, मिसेस बेट्स। देखिए तो ये 4 MCQ हो गए। बात ध्यान देना है ACQ में। ACQ 2 नंबर में रहेगा आंसर एनी 4। ध्यान दीजिए, एनी 4 MCQ सभी करना है, लेकिन ACQ केवल 4 करना है, 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 ACQ जो रहेगा आपका, 2 रहेगा आपका दाएं से बिट से, 2 रहेगा 3 क्वेश्चन से, 2 रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग रूट से, और 2 रहेगा थैंक यू मैम से। तो 8 ACQ रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग कोई 4 लिखिएगा, इसीलिए कोई 2 ही लेसन को अच्छे से तैयार कीजिए, 2 ही लेसन पढ़े अच्छे से। ठीक उसी तरह पोएम में, कविता में भी है। 4 MCQ आएगा, चारों करना है। और 4 पोएम है आपका, चारों से एक आएगा आपका MCQ। MCQ में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहीं ACQ ध्यान दीजिए, ACQ यहाँ भी 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा ACQ। पोएम में भी 8 ACQ आएगा। और यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि आंसर एनी 4, कोई 4 लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए ऑन किलिंग ए ट्री से 2 रहेगा, ए स्लिप इन द वैली से 2 रहेगा, पोइट्री ऑफ द अर्थ से 2 रहेगा, और सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे से 2 रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 ही लेसन अच्छे से पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। अधिक नहीं भी पढ़ेंगे तो कार्य हो जाएगा आपका। तो कम पढ़कर स्मार्ट वर्क करके अच्छा नंबर लाना है। तो आप सभी कोई 2 लेसन को टारगेट कीजिए। 2 लेसन स्टोरी का अच्छे से कर लीजिए, 2 पोएम का। ठीक है, और ये जो 4 MCQ है वो आपका प्ले से है, द प्रपोजल से। तो इसे देखिए 4 MCQ आएंगे और 4 ही करना है आपको, कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा में नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया होगा। अभी इसी तरह करके मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पैटर्न समझा दूंगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके जवाब बताए जाएंगे। पहले से भी चैनल पर कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस उपलब्ध हैं, वहाँ से जाके देखिए। तो जो भी नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सभी तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।